अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है जी सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर है जी नया वीडियो, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तीन चार सवालात हैं जो कि आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सवालात मुझे मैसेज पे पूछे जाते हैं, सो एक एक भाई को उनके बारे में रिप्लाई नहीं कर सकता, तो आज सोचा इस पर एक वीडियो बना के सब दोस्तों को बताया जाए कि इन सवालात के क्या जवाब है। क्योंकि बहुत से मैसेजेस हैं, हर बंदे को मैसेज पे कमेंट्स पे जाके वन बाय वन जो है वो रिप्लाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है भाई, टाइम शार्ट होने की वजह से। सो आज की वीडियो में तीन चार टॉपिक हैं, तीन चार सवालात हैं जो कि डाउट्स हैं दोस्तों के, जो वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है। सो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि भाई रोमानिया में सैलरी कितनी है। भाई इसमें आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप में स्किल क्या है, कौन सी जॉब पे आप यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक ही टॉपिक कवर करूँगा जो कि मोस्टली जिसके वीज़े मिल रहे हैं पाकिस्तान इंडिया से, वो है कंस्ट्रक्शन का काम। कंस्ट्रक्शन के काम में आपको सैलरी मिलेगी 600 से 700 यूरो तक। वो भी इस साल हुई है, 1 जनवरी से बढ़ी है। वो जनवरी की सैलरी जैसे ही मिलेगी तो पता चलेगा कितनी सैलरी एक्सटेंड हुई है। ओवरऑल जो पीछे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि 600 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 100 यूरो टैक्स जाता है, 500 यूरो आपके हाथ में आता है। नेट सैलरी आपको 500 यूरो मिलती है। और उसमें अगर आपका एजेंट पाकिस्तान से बोलता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमने 700 का बनाया है, 800 का बनाया है, तो भाई वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कोई वक़्त नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वही है जो कोई यहाँ पर कंपनी ने आपके साथ करना है। एक तो हो गया सवाल ये। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि भाई हमारा एजेंट हमको बोलता है कि हम आपने मेडिकल करवाना है। भाई जो पाकिस्तान से मेडिकल होता है वो मेडिकल की कोई वक़्त नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने अपना पैसे खाने के लिए वहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है कुछ। क्योंकि हम जब आए थे अल नसर, लाहौर में कोई अल नसर लेबॉर्ट्री थी, उनसे करवा कर आए थे, तो भाई उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे हमसे। अभी ये कौन सा मेडिकल था हमको नहीं पता, उसकी रिपोर्ट भी हम तक नहीं पहुँची। सो यही सीन है कि वहाँ से जो मेडिकल होता है उसकी कोई वक़्त नहीं है। मेडिकल यहाँ पर आकर होता है जो कि TRC कार्ड के लिए भी वैलिड हो जाता है। वो आपका मेडिकल इस तरह का है कि आपको फिटनेस मेडिकल होता है कि कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ये बंदा इस बंदे की बॉडी जो है वो फिटनेस इसकी जो है वो बिल्कुल ओके है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। और वही जो मेडिकल है वो आपके TRC कार्ड में भी बाद में काम आ जाता है। और एजेंट जो मर्ज़ी पे कहें भाई, उस मेडिकल की कोई भी यहाँ पर वक़्त नहीं है। उसके बाद भाई अकोमोडेशन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ कंपनियां हैं जो कि खाना देती हैं और कुछ कंपनियां आपको पेमेंट कर देती हैं, पैसे दे देते हैं, खाना आपने ख़ुद बनाना होता है, जैसे कि मेरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ कंपनियां खाना देती भी हैं। और उसके बाद भाई उस एजेंट से काम करवाएं जो कि आपकी फुल ज़िम्मेदारी लेता है, क्योंकि यहाँ पर आकर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जो एजेंट यहाँ पर आपका जो जिस जॉब पे भेज रहा है उस जॉब की गारंटी कम से कम 1 साल की, उसके बाद आपके TRC कार्ड की गारंटी। और भाई इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे एक और बताता चलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये मैसेज भी आते हैं कि भाई TRC कार्ड कितने का साल का, तो हमारा एजेंट बोलता है 2 साल का वीज़ा है। भाई TRC कार्ड जो है वो 1 साल का ही होता है, साल के बाद एक्सटेंड होना होता है। और वो वहाँ पर भी एक कंडीशन है कि अगर आपको TRC कार्ड आपकी कंपनी बनवा कर दे दे तो। इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने एजेंट के साथ ये डील करके आए, उस एजेंट से काम करवाएं जो ये आपकी ज़िम्मेदारी ले कि भाई जिस जॉब पे जा रहे हो कम से कम 1 साल की गारंटी है, 1 साल आप वहाँ पर काम करोगे और उसके बाद आपकी कंपनी आपको TRC कार्ड बनवा कर देगी। क्योंकि अगर आपकी पहली कंपनी TRC कार्ड नहीं बनवा कर देगी सो यहाँ पर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। उसके बाद है भाई कि यहाँ पर TRC कार्ड के अलावा
यहाँ पर कंपनीज़ के पास अगर ये आपने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 साल का, वो कोई भी पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब तक कंपनी को आपकी ज़रूरत है तब तक वो आपसे काम लेंगे। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपको बाई फायर कर देंगे, लेकिन वहाँ पर आपको फिर वो NOC लेटर देकर फारग करेंगे। अगर आपके पास TRC कार्ड है तो, अगर कंपनी ने TRC कार्ड बनवा कर दिया है तो वो NOC लेटर आपको देंगे, क्योंकि NOC लेटर के बगैर आप यहाँ पर अभी जॉब चेंज नहीं कर सकते। सो यही सीन था, यही 4-5 सवालात थे कि भाई हमारा जो एजेंट है या हमारा जो TRC कार्ड है, कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 साल का 3 साल का, बिल्कुल भी नहीं है भाई। 1 साल का TRC कार्ड बनता है, साल के बाद वो रीन्यू होता है और यहाँ पर भाई आकर काम करना पड़ता है। बहुत से दोस्तों को मैंने सुना है कि भाई भी नहीं है कि आप जिस काम पर ही कंपनी में आ रहे हैं कंपनी आपसे वही काम ले, क्योंकि जब तक वो काम है आप वो काम करेंगे। जब वो काम ख़त्म हो गया है तो उसके बाद कंपनी आपको दूसरे किसी भी काम पे खड़ा कर सकती है। और काम यहाँ पर भाई ठोक बजा के लेते हैं, ठीक है। काम यहाँ पर 9-10 घंटे की ड्यूटी है तो 1 घंटा एक्सटेंशन मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ही काम करना पड़ता है। अगर 9 घंटे ड्यूटी है तो 10 घंटे भी करनी पड़ सकती है, 9 के 8 नहीं हो सकते। सो काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अरब वाला चक्कर, गल्फ़ वाला चक्कर नहीं है। कंपनी में जाकर आप जिस तरह वहाँ पर लोग, क्योंकि मैं भी वहाँ पर रह कर आया हूँ, सारा सिस्टम जानता हूँ गल्फ़ में जो चक्कर चलता है। यहाँ पर काम आपको करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल लोग काम करने वाले हैं उन कंपनीज़ में, कि जैसे हमारी कंपनी है, वो जो लोकल काम करने वाले हैं वो भाई वो ठेके पे काम कर रहे हैं, ठेका समझते हैं वो। उनको अगर वो उनके साथ उन्होंने ठेका किया हुआ है कि आप जितना काम करेंगे उस काम के आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए भाई वो 9-10 घंटे जो काम करते हैं वो अपनी जान मार कर काम करते हैं, और जो काम करते हैं वो उस काम का उनके पास मतलब बाद में उनकी मेजरमेंट होनी है, उनका मीटर लगना है वो काम का, और उस काम के हिसाब से उनको सैलरी मिलनी है। जिस वजह से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और यहाँ पर जिस एक बेनिफिट है, अरब की तरह मौसम हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा काम करना टफ़ नहीं। लेकिन बहुत से दोस्तों को मैंने सुना है कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतना काम, हमारे एजेंट ने हमको ये काम बोला था, हमारे एजेंट ने हमको इतनी ड्यूटी बोली थी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ, क्योंकि बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेज आते हैं इस मामले में कि हमारे एजेंट ने हमसे ये डील की थी, हमारे साथ यहाँ पर ये बिहेव हो रहा है, तो आप बताएं हम क्या करें। तो भाई मैं उनको यही मशवरा देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपकी मर्ज़ी नहीं है। अगर आपने पहले 3-4 महीने काम किया तो कंपनी आपको TRC कार्ड बनवा कर देगी। TRC कार्ड बन जाए उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी कर भी सकते हैं, लेकिन मर्ज़ी क्या करेंगे? काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे घर बैठेंगे सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर यही एक फार्मूला है। सो बहुत से दोस्तों के समझता हूँ डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस थे, बहुत से लंबी फहरिस्त है मैसेजों की, जो कि मैं एक वीडियो में यहाँ पर कवर नहीं कर सकता, अगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यही कुछ मेन सवालात थे जो कि बेसिक सवालात मुझसे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी कि रोमानिया का तरीक़ाकार क्राइटेरिया क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।